तो चलो आज हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटेंसी यूनिट 1 का टॉपिक 2 नीड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्यों ज़रूरत है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं, क्या बैकग्राउंड है इसकी। ओके, तो क्या होता था ना, जब बिजनेस छोटी होती है, तो जब बिजनेस छोटी होती है तो आदमी को अच्छे से याद रहता है। स्मॉल बिजनेस में सब कुछ एवरीथिंग वो खुद ही याद रखता था, कैसे कहाँ से गुड्स आया, कितना पैसा खर्चा हो रहा है, कितना माल आया, कितना पैसा गया, ये सब खुद मालिक जो होता था, ऑनर जो होता था कंपनी का, बिजनेस का, उसको खुद याद रखता था। तब प्रॉब्लम आने लगी। धीरे धीरे कंपनी जब बड़ी हुई, बड़ा हो गया बिजनेस, जब धीरे धीरे बिजनेस जब बड़ा हो गया तो उसे प्रॉब्लम आने लगी। तो क्या प्रॉब्लम आने लगी, वो भूलते जा रहा था, फिर गलती होते जा रही थी। तो आदमी को ना, तब लोगों को समझ में आया कि मेमोरी, सिर्फ मेमोरी काम नहीं करेगी, उसके लिए हमको अकाउंटिंग की ज़रूरत है। तो अकाउंटिंग की सबसे पहले हमको उस टाइम ज़रूरत लगी कि हाँ अकाउंटिंग की ज़रूरत है। तब अकाउंटिंग के सबसे पहला पॉइंट क्या है, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन मेमोरी। तो क्या होता है, जब कोई भी बिजनेसमैन होता है या कोई भी इंसान हुआ, तो वो क्या होता है ना, लॉन्ग पीरियड तक कोई भी चीज़ को याद नहीं रख सकता है, वो भूल जाता है। अभी जैसे मैंने तुमसे पूछेंगे कल तुमने क्या किया, क्या खाना खाया, तुम्हें ये भी नहीं याद होगा। कल अगर हम पूछ लिए तुमने कल किसको ट्रांजैक्शन पैसा दिया, तुमको ये तक नहीं याद होगा। तो तुम्हें सालों भर की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो कैसे याद रहेगी। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग लिखते हैं। लिख के सिस्टमेटिक वे में लिखना, उसको रिकॉर्ड करना, सालों का हिसाब, सालों तक का जितना भी हिसाब होता है उसको हम लोग लिख के रखते हैं, उसको ही हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। जब हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे उसको बोलेंगे सिस्टमेटिक वे में किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना, लिखना, उसको हम लोग बोलते, सबसे पहला पॉइंट यही है। विथ देखो इसमें बोला भी गया, रिटर्न ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना फॉर ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उसको लिखना और सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना। इन मतलब डेट बाय डेट उसको रिकॉर्ड करना है। 1 तारीख को इतना का ट्रांजेक्शन हुआ, 2 तारीख को इतना का ट्रांजेक्शन हुआ, 3 तारीख को इतना मेरा पैसा आया। तो ऐसे करके सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड लिखना। अब है सेकेंड। सेकेंड में क्या बोला है, टू अ सर्टेन प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, ये पता करने के लिए ये सबसे पहले पता करना होता है। अगर सबसे पहला क्वेश्चन होता है, बिजनेस अगर तुम खोल लिए, ठीक है, तो अब उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसके अंदर यही आता है। अब क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग जो होता है, जो अकाउंटेंट का काम करता है, वो क्या करता है, फाइंड आउट वेदर अ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग। वो पता लगाता है कि बिजनेस जो अर्न कर रहा है वो प्रॉफिट में है या लॉस में, पार्टिकुलर पीरियड के अनुसार बिजनेस चल। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक साल में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, ये हम लोग पता लगाते हैं। अब एक एग्जांपल देखो, जैसे खर्चा हुआ, जैसे मान लो कि तुमने एक मशीन खरीदा, ठीक है, तो उस मशीन का खर्चा 40,000 है। 40,000 में उसको खरीद लिया तुमने, और उसको बिक्री जो सेल किया तुमने 50,000 में सेल कर दिया, तो तुम्हें क्या हुआ, 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये मैंने लिख के रखा, तो मुझे पता चला हाँ एक साल में इतना मैंने बेचा तो मुझे 10,000 का प्रॉफिट हुआ। वैसे बिजनेस के ही अंदर हम लोग सब कुछ सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करके लिख के रखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। ओके, अब है थर्ड पॉइंट, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है, बिजनेस की हालत, बिजनेस की क्या हालत है। ठीक है, इसमें क्या बोला, अकाउंटिंग हेल्प टू नो अ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस अ पार्टिकुलर डेट, पार्टिकुलर डेट इन पार्टिकुलर जो डेट होता है उसमें पता लगाया जाता है फाइनेंशियल बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। तो कैश है, बिल्डिंग। अकाउंटिंग हेल्प टू नोइंग टू एसेट्स, उसमें अकाउंटिंग जो बोलता है वो हेल्प करता है कि इसमें एसेट्स कितना है या लाइबिलिटीज कितना है, कितना हम लोन लेके रखे, कितना हम किसी से ड्यू लेके रखे। तो ये सब चीज़ हम लोग का पता लगाते हैं। अब जैसे मान लो एसेट्स, कितना बिल्डिंग है, कितना कैश है बिजनेस के अंदर, या कितना स्टॉक है बिजनेस के अंदर, तो ये सब हम लोग पता लगाते हैं। इससे पता चलता है कि हमारा जो बिजनेस है वो फाइनेंशियल पोजीशन में कितना है। अब जैसे मान लो कि ट्रैक्टर 5 लाख का तुमने ले लिया, तुम्हारा एक मान लो कंपनी है, तो उसमें ट्रैक्टर जो है वो तुम्हारा 5 लाख का, तो ये एसेट्स हो गया। कैश हो गया 50,000 का, और उसके बाकी जो 4 लाख है वो तुम्हारा लोन है। तुमने जो 4 लाख रुपया लेके रखा वो लोन लेके, तो ये मेरा लाइबिलिटीज है। तो ऐसे हम लोग लिख के रखे, तो मुझे पता चला कौन सा एसेट्स है और कौन सा लाइबिलिटीज है। अब फोर्थ है, टू हेल्प अ डिसीजन मेकिंग। अब इसमें क्या बोल रहे थे, अकाउंटिंग प्रोवाइड यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग जो होता है वो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच हेल्प टू मैनेजमेंट, जिसमें मैनेजमेंट में हेल्प मिले, टू टेकिंग ए इम्पॉर्टेंट
बिजनेस डिसीजन, जिसमें इंपॉर्टेंट जो बिजनेस डिसीजन होता है उसको हेल्प लेने में मदद मिलती है, ठीक है। तो क्या होता है, बिजनेस को बढ़ाना है या नहीं, नया इन्वेस्ट करे या नहीं करे, पैसा कम है या ज़्यादा है, तो ऐसे हम लोग का डिसीजन लेते हैं। अब मान लो कोई कॉस्ट क्या होता है, कोई चीज़ का दाम अगर ज़्यादा है, कॉस्टली है, तो उसको प्राइस को कम कर दे, या कम प्राइस का है तो उसको ज़्यादा कर दे, तो वो हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। वो हेल्प करता है क्या करे, बढ़ाए या घटाए, अगर बिजनेस लॉस में चल रही है तो क्या चेंजेस करे, तो डिसीजन लेना कि कैसे क्या करना नहीं करना। एंड फिफ्थ है इंफॉर्मेशन टू ऑनर एंड मैनेजमेंट, जानकारी देना, किसको देना है, अकाउंटिंग प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग जो होता है वो प्रोवाइड करता है यूजफुल इन्फॉर्मेशन, ऑनर को देना है, मैनेजर को देना है, इन्वेस्टर को देना है, बैंकर को देना है, गवर्नमेंट, ये सबको अकाउंटिंग होता है वो प्रोवाइड करता है यूजफुल इन्फॉर्मेशन। सब लोग डिसीजन लेने के लिए अकाउंटिंग डाटा का यूज़ करते हैं, ये सब जो जितने भी चीज लोग हैं वो अकाउंटिंग डाटा का यूज़ करते हैं डिसीजन लेने के लिए। तो इन्फॉर्मेशन हेल्प टू डिसीजन फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट, कानूनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, कानूनी की क्या ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए। अब सिंपल सरकार बोलती है हिसाब रखा, सिंपल बोलती है तुम्हें, तुम हिसाब रखो और हमको टैक्स दो, ओके। तो लॉ जैसे है, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, कंपनी लॉ हो गया, तो प्रॉपर बुक रखना कंपलसरी है, कोई भी चीज़ का रिकॉर्ड रखना प्रॉपर वे में बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मान लो 2 लाख का तुमने प्रॉफिट कमाया, तो तुम गवर्नमेंट को दिखाओगे कि हाँ तुमने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, तब जाके वो तुम पर इस 2 लाख रुपए में टैक्स तुमको देना पड़ेगा। या तुमने 5 लाख का कमाया तो तुम्हें गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा प्रॉपर वे में कि हाँ इतना ही कमाए, तो उसको हमको टैक्स देना पड़ेगा। अगर तुम ये चीज़ नहीं दिखा रहे हो गवर्नमेंट को, तो क्या होगा ना, फिर तुम्हें पेनल्टी चार्ज लगेगा। तुम नहीं दिखा रहे हो या तुम गलत दिखा रहे हो, तुम्हें 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तुम 2 लाख का दिखा रहे हो, तो इस चीज़ के लिए अगर गवर्नमेंट को पता चलेगी तो तुम्हें पेनल्टी चार्ज देनी पड़ेगी, या फिर तुम्हें जेल हो सकती है, या फिर तुम्हें फाइन भरना पड़ेगा। तो इट इज़ अ कंपलसरी, एक कंपलसरी होता है मेंटेन प्रॉपर बुक, अकाउंटिंग का कंपलसरी है बनाना। अब सेवंथ है टू फैसिलिटी कंपेरिजन, कंपेरिजन क्या करता है, तुलना करने के लिए कि एक दूसरे से तुलना करो। अब क्या होता है, करंट ईयर परफॉर्मेंस विद द प्रीवियस ईयर में, इस साल और पिछले साल की जो परफॉर्मेंस होती है उसमें कंपेयर होता है। अब क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि इस साल तुमको 1 लाख की प्रॉफिट हुए और प्रीवियस ईयर में 2 लाख की प्रॉफिट होता है, ऐसे हम लोग कंपेयर करते हैं। अच्छा मेरे प्रीवियस ईयर में 2 लाख की हुई थी, अभी 1 लाख की हुई, तो इसे करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में हम लोग कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि इसमें कैसे बिजनेस प्रॉफिट हो रहा है, या फिर अपने बिजनेस से दूसरे बिजनेस के थ्रू हम लोग कंपेयर करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, कंपेयर सिर्फ अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ही पॉसिबल है। अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड रहेगा तभी जाके पॉसिबल होता है कंपेयर, अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा तो कंपेयर हम लोग कैसे कैसे हम लोग करेंगे कि मेरी बिजनेस पिछले साल में 1 लाख कमाई थी और इस साल मेरी बिजनेस 2 लाख की प्रॉफिट हो रही है, तो अगर हम लोग का रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे बताएंगे। अब हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला है लिमिट मेमोरी। ह्यूमन का जो होता है वो लिमिट में मेमोरी रहता है, वो अगर बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस हो जाएगा तो धीरे 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 वो भूलते चला जाता है। अब सेकेंड है टू नो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस का पता लगाना, बिजनेस प्रॉफिट में जा रही है या बिजनेस प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, इसका पता लगाना। एंड थर्ड है टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल क्या पोजीशन है बिजनेस की, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसमें है टू अ डिसीजन मेकिंग करना, प्लानिंग करना, फिर कंट्रोलिंग करना, फिर जाके डिसीजन लेना, ठीक है। अरे कोई भी बिजनेस तो हम लोग उसका सबसे प्लानिंग करते हैं, कैसे बिजनेस को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे क्या किया जाए, तो उसे प्लानिंग करते हैं। एंड लिंक बिटवीन ऑनर एंड मैनेजमेंट, ऑनर जो होता है ऑनर एंड मैनेजमेंट के बीच में का लिंक होता है, ठीक है। ऑनर जो अब से सिक्स्थ है लीगल रिक्वायरमेंट भी, सेवन्थ है फॉर कंपेरिजन। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है अकाउंटिंग के, ओके। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आई होगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में पूछिएगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।